वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉइंट न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सैयद वसीम बुखारी। तो आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं थुल डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद की मशहूर शख्सियत मुकद्दम शाबान भट्टी साहब, और ये अपना एहतजाजी रिकॉर्ड करा रहे हैं कि थुल में बहुत बदअमनी है और अमन अमान देखने में नजर नहीं आता। तो जनाब भट्टी साहब से हम बात करेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ पॉइंट न्यूज़ वालों का, आपका साईं तहे दिल से, कि हमारे थुल में कल भी जो है मीर हसन खोसो का जो बेटा है मीर फहद खान खोसो, उसकी मिल पे जो है ना डाकू आके उनसे जो है ना रकम भी बरामद कर गए, उनके मुलाजिम सारों को बांध के उनके सारा रिकॉर्ड उठा के गए। और मैं समझता हूँ वो एक अच्छी शख्सियत है। और उससे पहले जो था हिंदू बरादरी का, उनसे लूट मार कर गए, फिर रमेश लाल वालों के पास उनसे लूट मार कर गए। अमन अमान तो हो ही नहीं रहा है थुल में, पता नहीं क्या वजह है। ये बार बार इतनी डकैतियाँ और बाइकें चोरी, ये कोई महफूज नहीं है। मैं तो समझ रहा हूँ थुल में तो पता नहीं क्या इन्होंने बना दिया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा जो थुल का जो इस वक्त SHO है वो नायल है, जो इस वक्त कोई काबू नहीं पा रहा है। और तो आप ये बताएं SHO को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि SHO जो है वो इस पर जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा कि शहर में जो अमन अमान बहाल हो? समझ में नहीं आ रहा है। और इस वक्त जो है ना हम तो बहुत कोशिशें इन्होंने MPA साहब ने की है और लोगों ने भी बड़ी कोशिशें की हैं कि बोलते हैं इसको नहीं हटा रहे हैं, DIG का बंदा है फिलहाल है, पर DIG का बंदा है तो हमारे इधर आवाम मर रही है और हमारा जो जीना हराम हो गया है। मगर हम तो ये अभी डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद के जो हमारा SSP हैं उनसे भी ये मुतालबा करते हैं फौरी इनको जो है ना ये बदली किया जाए और यहाँ से हटाया जाए, अमन अमान बहाल कराया जाए। और दूसरी सूरत में अगर नहीं हुआ तो हम एहतजाज भी करेंगे, इधर कराची में भी करेंगे और उधर पूरी सिंध में हम अपनी भट्टी बिरादरी की हैसियत से भी हम इंशाल्लाह मीर फहद खान के साथ हैं थुल में। और दूसरा हमारा जो मौक़िफ़ है, अगर नहीं हटाया और अमन अमान कायम नहीं किया तो इंशाल्लाह ताला कल हमारी वफद इधर से हम अपना वफद जो है ज़ियाल अंजार साहब के पास जाएंगे और ये हम मौक़िफ़ रखेंगे। इस वक्त हम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं तो इसका मकसद नहीं है कि हम जो है तो कमज़ोर हैं और ये जितना हमारे पे थुल पे हो रहा है। इंशाल्लाह हम थुल पे अमन अमान की सूरत हाल भी करवाएंगे, ज़ियाल अंजार को सारी सूरत हाल भी बताएंगे। और CM साहब को भी हम कहते हैं कि मुताला थुल पे जो है ना थोड़ा तवज्जो दें और हमारे ये जो हालात चल रहे हैं थुल में ये ख़त्म हो जाएं और हमारे को अमन अमान चाहिए। हमारे हिंदू बिरादरी, काफ़ी हिंदू बिरादरी जो है वो चले गए हैं, यहाँ से इंडिया जा रहे हैं और हमारा ये जो है ना बहाल करवाएं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं होम मिनिस्टर, CM और अपना SSP जैकबाबाद, DIG साहब को तो कह नहीं सकते, DIG साहब तो वापस करता है। ये जब CI में था भी इधर ज़ीरो कारकर्दगी थी जैकबाबाद में, फिर 2-3 दफ़ा इधर आया, थुल में भी वही हाल है। अगर इसके अलावा कोई SHO नहीं है हमारे पास, कोई ये काबू ही नहीं कर रहा है। मुकद्दम शाबान भट्टी साहब, आप जो SHO के ऊपर जो किसका हाथ है, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि SHO जो है वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता, इसके पीछे क्या मामला है? समझ में नहीं आ रहा है। इनके SHO के पास जो बासर लोगों का सुनने में आया है हाथ है। और दूसरा तो DIG लाड़काना के लिए ज़्यादा कहते हैं कि DIG का लाडला है, मगर हम DIG साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे बंदों पे हाथ ना रखें और मेहरबानी करके अमन अमान तबाह हो रहा है हमारा,
और खुदारा हमारे जो है ना ठुल पे रहम करो और ये इसको हटाओ और कोई ईमानदार ऑफिसर लाओ और हमारा ठुल का अमन अमान बहाल करो। और सिंध में भी और यहाँ कराची में भी हम प्रेस क्लब के आगे इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हमारे जो हक हैं हमारे मिलने चाहिए। तो आपने जेकबाबाद के जो SSP साहब है उनसे राब्ता किया कि इस बारे में उनकी क्या राय है? SSP साहब से हमारी बहुत ये हमारी रईस जो कारखानों की टीम है बहुत वो मिली है और उन्होंने आगाही दी है कि हमारे जो है ना अभी सीजन है चल रही है, सारी की सीजन जो होता है ना चावल उसकी चल रही है सीजन, तो उन्होंने बोला हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे और मोबाइल देंगे, ये करेंगे। 100 मिल है तकरीबन। और बताओ कितने बेरोजगार हो जाएंगे यहाँ पे, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे और कोई किसी को उधर समझ में नहीं आ रहा है और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इतना टाइम गुजर गया है कि ना तो मोबाइल, ना कोई पुलिस, ना कोई गश्त वहाँ पे। तो उसी मिल से निकल के दूसरी मिल राइस में उधर भी ये किया है हाल। तो अभी हम कहाँ जाएं, किधर जाएं? तो आपने वजीर आला सिंध साहब से कोई पैगाम देना है या उनसे कोई अपना पैगाम पहुंचाना है उन तक? बिल्कुल, हम CM साहब को हुक्म नहीं, हम उनको अर्ज कर सकते हैं कि जो है ना हमारे ये इस पे मामला पे गौर करें और तमाम ये ठुल के अमन अमान के हवाले से ठुल पे नज़रदानी करें। और इंशाल्लाह हमारा जो कल वफद जाएगा ज़ियाल अंजार साहब होम मिनिस्टर के पास, इंशाल्लाह हम उधर भी ये बात रखेंगे और इंशाल्लाह अमन अमान के हवाले से और बड़ी मेहरबानी। तो आप देख सकते हैं कि ये मुकद्दम शबान भट्टी साहब जो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे कि थुल में बहुत बदअमनी है और अमन अमान भी देखने में नजर नहीं आ रहा। तो ये SHO साहब के खिलाफ जो है वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर ये अपने एहतजाज का दायरा कार जो है वो बढ़ाते हुए कराची प्रेस क्लब पर भी जाएंगे। तो ये बता रहे हैं कि मुकद्दम शबान भट्टी साहब के कल ये ज़ियाल अंजार साहब होम मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे, तो उसके बाद का आगे का लाए अमल जो वो ये तय करेंगे।